नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल देख करके अंदाजा लगा लिया कि वीडियो किस विषय पे है। 10 लाख तक के लोन माफ, और जिनके लोन माफ नहीं होंगे उनको तकरीबन 2 वर्ष का समय दिया जाएगा लोन भरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे एक अभी अभी नए नए एक चैनल बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और चौधरी साहब हैं उसमें, और वो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार या गवर्नमेंट या फिर सांसद लोगों के लोन माफ करेंगे। उनकी अपील है वो जनता की तरफ से कि फाइल को वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जितने भी सांसद हैं उनके पास वो पहुंचा रहे हैं। तो आपको भी अगर 10 लाख रुपए तक के लोन को माफ करवाना है और साथ ही साथ 2 साल का समय लेना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसा एक YouTube पे चल रहा है वीडियोस, कई उनके ऐसे वीडियोस हैं। हमने वीडियोस देखा, लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या ये सही है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार की भूमिका क्या होती है लोन को माफ़ करने में, कोर्ट की क्या भूमिका होती है लोन को माफ़ करने में, आरबीआई की क्या भूमिका होती है लोन को माफ़ करने में। दोस्तों, लोन माफ़ी की जो योजनाएं हैं वो समय समय पे सरकारों के द्वारा चलती रहती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कि किसी प्रकार से कोई भी शंका नहीं है। अब आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए के लोन हैं और आपका बिजनेस, व्यापार, जो भी आपका धंधा था वो ठप हो चुका है, आप पैसा देने की कंडीशन में नहीं हैं। अब आपकी जो मानसिक स्थिति है वो यह समझ नहीं पा रही है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप अपने इस लोन को कैसे भरेंगे। तो आपके मन में चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा ये लोन माफ़ हो जाए। तो आप जब YouTube जैसी जगहों पे इस प्रकार के वीडियोस देखते हैं कि जो लोग आपकी ही प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि 10 लाख तक के लोन, 50 लाख तक के लोन, करोड़ों तक के लोन माफ़ हो रहे हैं, या आपकी तरफ से जो आपकी फाइल है उसको सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, सरकार से अपील की जा रही है और सरकार लोन माफ़ कर रही है, तो आप ऐसे लोगों के प्रभाव में आते हैं और आप उनसे जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि सरकारें लोन माफ़ करती हैं कि नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सरकारें लोन माफ़ करती हैं, लेकिन किनका माफ़ होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका लोन माफ़ हो जाए, क्योंकि उसके पास अभी पैसा नहीं है। वर्तमान जो समय चल रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है, बहुत ही भयावह चल रहा है, क्योंकि अभी अभी कोरोना के गए हुए 1 से 1.5 साल हुए हैं, लेकिन कोरोना ने जिस प्रकार से तबाही मचाई है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब सबके मन में सवाल होता है कि भैया हमको भी सेटलमेंट कराना है, हमको भी लोन माफ़ कराना है। सेटलमेंट तो अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन लोन माफ़ी की जो बात है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब ऐसे लोग YouTube पे आकर के कुछ भी वीडियोस बनाते हैं। तो सरकारें लोन माफ़ करती हैं, सरकारें उनका माफ़ करती हैं जो किसान भाई हैं, जो खेती के लिए ऋण लेते हैं, जिनका मूल्य 1 लाख रुपए से कम का होता है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र ऐसी जगहों पे जहाँ पे कृषि प्रधान ये आपके स्टेट है, यानी कि ये जो स्टेट है यहाँ पे मुख्यतः खेती की जाती है, और यहाँ पे जो किसान भाई हैं उनको जो ऋण दिया जाता है, जिनका ऋण 1 लाख रुपए से कम का होता है, सरकारें अपनी चुनावी घोषणा पत्र में उनको माफ़ करने का वादा करती हैं, और जब वो सरकार में आती हैं तो ऐसे लोगों का 50,000, 20,000, 30,000 उनकी क्षमता के हिसाब से माफ़ करती हैं। लेकिन कमर्शियल लोन है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, 2 लाख का है, सरकारें ऐसे लोन को माफ़ करने के अधिकारी नहीं हैं। सरकार के पास ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, सरकार के पास ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो कि कमर्शियल लोन को माफ़ करने का काम कर रहा है। सबसे पहली बात, अगर आपको ये बात सच नहीं लग रहा है तो आप अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप आरटीआई के माध्यम से सरकार से सवाल कर सकते हैं कि सरकार किस प्रकार का लोन माफ़ करती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 रुपये का एक टिकट लगा करके आपको अपने क्वेश्चन तैयार करके आपको सरकार को भेज देना है, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार का एक पावर होता है।
तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार के लोन को माफ़ करती है। अगर कमर्शियल लोन माफ़ होते तो देश में सेटलमेंट शब्द को खत्म कर दिया जाता, हर व्यक्ति लोन लेता और जाकर के वो माफ़ करा लेता। आज मैं खुद 5 लाख रुपए का लोन उठाता और उसको भरता नहीं, और इन जनाब से मैं संपर्क करता और कहता कि साहब हमारा लोन माफ़ करा दीजिए। तो सरकारें लोन माफ़ करती हैं, लेकिन किसान भाइयों का उसमें भी कैटेगरी है, यानी कि उसमें भी आपको विभाजन देखने को मिल सकता है कि अगर कमर्शियल पर्पस से लोन लिया गया है, बड़ा लोन लिया गया है, तो वो माफ़ नहीं होगा। माफ़ छोटा लोन होगा जो 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम की राशि है, उसमें आपका भी 10-20%, 30% आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको 80%, 70%, 50% माफ़ हो जाएगा, लेकिन कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। आपको याद होगा 2-3 साल पहले कि यूपी में 1-1 रुपये, 10-10 रुपये माफ़ हुए थे। इस प्रकार की चीज़ें सामने आई थी। तो सरकारें कभी लोन माफ़ नहीं करती हैं। तो ऐसे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे लोन कभी माफ़ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोन का पैसा होता है वो पब्लिक मनी होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मोनिटोरियम के समय में 32 या 40 इस प्रकार के नंबर के PILs पड़े थे, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट न तो मोनिटोरियम को 3 साल के लिए बढ़ा सकता है और न ही पूरी तरीके से लोन को माफ़ कर सकता है। बहुत सारे ऐसे PIL पड़े थे कि कोविड की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं, तो उनके कर्ज को माफ़ी यानी कि कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। सरकार को आदेश दिया जाए कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि एक फंड इरेज हो, एक फंड हो, और उससे जनता का जो पैसा माफ़ हुआ है बैंकों की क्षतिपूर्ति हो। लेकिन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के PIL को खारिज कर दिया कि अगर बैंकों से लोन कर्ज माफ़ की बात की जाए या उन पर प्रेशर दिया जाए तो देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार के आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वह लोन को पूरी तरीके से माफ़ कर दे। सरकारें लोन माफ़ करती हैं किसान भाइयों का। अब आते हैं कि क्या बैंक लोन माफ़ करता है? तो जी हाँ, बैंक सेटलमेंट के समय आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 35%, 40% तक आपको छूट दे सकता है। वो लोन चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, लेकिन आपका पूरा लोन माफ़ हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार है। अगर इनके पास शक्ति है लोन माफ़ कराने का तो बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं, उनके सारे कर्जों को ये माफ़ करा दें। ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हम उनको इस प्रकार से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जनता को इस तरीके से मूर्ख बनाना या फिर उनको गलत बातें बताना कहीं न कहीं उनकी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, लोन सेटलमेंट में आपको छूट मिल सकती है, ये कानूनी रूप से जायज़ है, लीगल है। अगर कोई आपको कहता है कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा तो ये कहीं न कहीं गलत बात है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं आपको ठग लेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों देखिए, हम आपको हमेशा कानूनी रूप से आगे चलने की सलाह देते हैं कि आप अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। अब आप ऐसे लोगों के चक्करों में फंस करके अपना समय जाया करेंगे तो अगर 2 से 3 साल का समय लग गया तो कहीं न कहीं आपके लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो नुकसान इसमें आपका होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट या मोदी या फिर किसी प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनके पास कमर्शियल लोन को माफ़ करने का पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंडीशन में वो लोन माफ़ नहीं करती हैं। अगर ऐसा होता तो सेटलमेंट नहीं होता, हर व्यक्ति केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के पास अपना लोन माफ़ी के लिए लेकर के प्रार्थना पत्र पहुंच जाता।
तो सतर्क रहिए और जागरूक बनिए और ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।